Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, today we will discuss about the formation of images by concave and convex lenses. In my last video, I told you about the rules for the concave and convex lenses. Now I am telling you how images will be formed by both spherical lenses. First of all, I am talking about the concave lens. The concave lens, this one is the concave lens, this one is the principal axis, O is the optical center, these are the focus, two focus. Now first there are two cases in the image formation by concave lenses. First, when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तब इमेज कहाँ पर बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहीं दूर से हमारी रेज आ रही हैं, उनमें से मैंने कोई दो रेज कंसीडर की, तो आपके पास दीज रेज, टू रेज मैंने कंसीडर की, दीज टू रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही पैरेलल हैं. एज यू नोज अबाउट द कनकेव लेंस, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, रेडिएशन को फैला देता है, तो इसने रेडिएशन को डाइवर्ज कर दिया, रेज को डाइवर्ज कर दिया. बट आपके पास रूल्स में आपको बताया गया था कि इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, की रिफ्रैक्शन के बाद जैसे वो फोकस से आई है, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, और दोनों रेज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस हैं, दे बोथ विल मीट एट द फोकस, दोनों रेज फोकस पर मिलेंगी और जहाँ पर मीट करती हैं, एज यू नोज आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ वो मीट करती हैं वहीं पर बनती है इमेज. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बोथ रेज मीट एट द फोकस, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस. और यू कैन सी हियर कि पॉइंट साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस. और इमेज कहाँ बनी? अब आपकी फोकस पर बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, और आपके पास जो इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं की है रेज, अपीयर टू मीट. ठीक है, जहाँ पर अपीयर टू मीट होती है रिफ्रैक्शन के बाद रेज, तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. तो आपके पास यहाँ इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है. अब आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, टू रेज आई विल टेक. ठीक है, तो हमारे पास एक रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग है, फैला देगा रेडिएशन को, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, दिस रे अगेन अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द focus. You can see here in the dotted form, appear to coming from the focus after refraction. And the second ray I consider the ray passing through the optical center. और आपको मैंने रूल में बताया था कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इट विल मूव स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के वो सीधी चलेगी. तो वही हमने किया कि रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर मूव स्ट्रेट. तो बोथ रेज हमारे पास विल मीट हेयर, दोनों रेज यहाँ मीट कर रही हैं और यहाँ मीट कर रही हैं, तो इमेज विल बी फॉर्म हेयर, यहीं पर इमेज बन जाएगी. और इमेज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज इतनी छोटी सी बनी है, तो डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म. और आप देख सकते हो कि बिल्कुल सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड, और हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म. और इमेज बनी कहाँ पर है? ओ और एफ के बीच में बनी है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड विथ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. नाउ आई एम टेकिंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस वन बाय वन, ईच केस.